भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी पहले से ही इसी जवान पर सबसे गंभीर आरोप लगा रही थी। इससे पहले मुख्यमंत्री परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और मामले में कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें अभी पूरा न्याय नहीं मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ था। उस समय भरत तिवारी की उम्र 28 साल थी। भरत स्थानीय लोगों के बीच एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे। वे बाढ़, कटाव, विस्थापन और गरीबों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते थे। बताया जाता है कि एनकाउंटर से ठीक पहले भरत फेसबुक लाइव कर रहे थे। परिवार का दावा है कि फेसबुक लाइव में साफ दिखाई देता है कि भरत ने अपनी पिस्टल दूर फेंक दी थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई। इसी वजह से परिवार लगातार इस पूरे मामले को एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बता रहा है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने शुरुआत से ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार ने सबसे पहले भरत को गोली मारी। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी गोलियां चलाईं और कुल मिलाकर भरत को 5 गोलियां और मारी गईं। परिवार का कहना है कि भरत कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। उनके खिलाफ पहले कोई गंभीर आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था। परिवार का आरोप है कि भरत के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई और बिना ज़रूरत उन पर गोलियां चलाई गईं। यही वजह है कि परिवार लगातार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने भी कुछ कार्रवाई की। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें शाहपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी राजेश मालाकार भी शामिल हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी चल रही है। जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि एनकाउंटर के दौरान वास्तव में हुआ क्या था और पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुसार हुई थी या फिर नहीं। इस बीच 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को पटना बुलाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए। जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, जिन्हें हाल ही में मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया था, उन्हें वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। वहीं जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया है। इन फैसलों को इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस मामले में सबसे बड़ा घटनाक्रम एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी है। पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार किया। यही वह जवान है जिनका नाम भरत तिवारी की मां आशा देवी लगातार ले रही थी। गिरफ्तारी के बाद अक्षय कुमार को एक गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कुछ नए तथ्य और साक्ष्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह जानने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि उस दिन घटनास्थल पर आखिर क्या क्या हुआ था, किसने क्या भूमिका निभाई और गोली चलाने की पूरी घटना किस तरह हुई। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में और कौन कौन पुलिसकर्मी शामिल थे। अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद भरत तिवारी के परिवार को कुछ उम्मीद ज़रूर जगी है, लेकिन परिवार का कहना है कि सिर्फ एक जवान की गिरफ्तारी से उन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा। भरत की मां आशा देवी ने साफ कहा है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अगर जांच में सभी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। उनका कहना है कि तभी उनके बेटे भरत तिवारी को सच्चा न्याय मिलेगा। फिलहाल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार से लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि एनकाउंटर के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, गोली किसने चलाई, कितनी गोलियां चलाई गईं और उस समय वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका क्या थी। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। भरत तिवारी का मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जो बाढ़, कटाव, विस्थापन और गरीबों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं। यही कारण है कि उनकी मौत के बाद इस मामले को लेकर कई सवाल उठे और परिवार ने लगातार इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताया। दूसरी ओर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई, पुलिसकर्मियों का निलंबन, अधिकारियों के तबादले, मुख्यमंत्री की परिवार से मुलाकात और अब एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि मामले की जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल सभी की निगाहें अब इस मामले की जांच पर टिकी हुई हैं। परिवार चाहता है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो और किसी भी दोषी को कानून से बचने का मौका न मिले। वहीं पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।